हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। 1 अक्टूबर के लिए हम कर रहे हैं रीडिंग और हमारे सामने हैं 3 ऑब्जेक्ट्स। हमने लिए हैं 2 टैरो, ठीक है। एक हम लेंगे क्लैरिफिकेशन के लिए और देखेंगे ये ओरेकल। इसी के साथ हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। देखते हैं अक्टूबर 1 को हमें क्या एनर्जीज मिलती हैं, ठीक है। सबसे पहले लेते हैं हम इस टैरो को और देखते हैं कि हमें कार्ड्स क्या कहते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं कार्ड्स का क्या एंगल आता है। सबसे पहला कार्ड जो आ गया है यहाँ पे ये है 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस का ये कार्ड, ठीक है। सेकंड कार्ड हम देखते हैं जो कि है द टॉवर, ओके। टॉवर आ गया सेकंड पे। चलो देखते हैं। थर्ड कार्ड आ गया है 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स मोड में, ओके। हम देखते हैं अभी फोर्थ कार्ड जो कि है व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स मोड में, एंड एक फिफ्थ कार्ड देखते हैं जो कि है द सन रिवर्स मोड में, ठीक है। एक और कार्ड भी देखते हैं जो कि आ गया है द एम्परर रिवर्स में। जो हमें 6 कार्ड्स मिल चुके हैं। देखते हैं अब इसका मतलब क्या आता है। इसके लिए करते हैं हम सबसे पहले क्लैरिफिकेशन, ठीक है। देखते हैं हमें 8 ऑफ कप्स पहले क्यों मिला है। यस, द मैजिशियन, ठीक है, ये मिला है 8 ऑफ कप्स के लिए। अगर हम बात करते हैं द टॉवर, हमें टॉवर क्यों मिला है यहाँ पे इस रीडिंग में सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। लेट्स सी। तो यहाँ पे कुछ जो कार्ड्स आ गए हैं, 3 कार्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके। फिर आ गया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। फिर आ गया है 3 ऑफ सॉर्ड्स। चलो अगर हम बात करते हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स हमें क्यों मिला है, देखते हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स की क्या एनर्जी है। तो यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए हैं जो कि हैं 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड ये है जजमेंट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स की, तो यहाँ पे आ चुके हैं पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पे है 8 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। तो सॉर्ड्स आ गए यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं द सन की, सन रिवर्स में क्यों है, यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड फिनाले में देखते हैं द एम्परर हमें क्यों रिवर्स में मिला है। तो आ चुका है 9 ऑफ कप्स। तभी अगर हम इस रीडिंग को देखते हैं तो कार्ड्स क्या बताते हैं, चलो इसके ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे मिला है 8 ऑफ कप्स एंड यहाँ पे आ गया है द मैजिशियन। सिंपल सी बात है यहाँ पे। आई थिंक इस व्यक्ति को ना कुछ एहसास भी होने लगा है, और वो एहसास है कि मान लो कि जो भी इस पर्सन की जो इसका व्यवहार है, जो इसकी रणनीति है, उसके वजह से ना किसी को चोट ना पहुँचे, ठीक है। अगर हम इस रीडिंग को देखें और जो कार्ड्स में यहाँ पे दिख रहे हैं ना कहीं लग रहा है कि ये पर्सन कुछ चीज़ों से गुजर रहा है। हम इसे डिप्रेशन कह सकते हैं, हम इसे तकलीफ़ें कह सकते हैं, हम इसे अकेलापन भी कह सकते हैं। अब या तो इस व्यक्ति को ऐसा अनुभव या अनुभूति हो रही है कि भाई ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। और ये कैसे होगा, तो कुछ चीज़ें जो होगी इस पर्सन के थ्रू वो इस चीज़ को ट्रिगर करेंगी, ठीक है। तो या तो उस व्यक्ति को एक साइन मिल रहा है कि भाई ऐसा मत करो, अगर तुम ऐसा करोगे तो रिज़ल्ट तुम्हारे सामने है। और सेकेंडली अगर सच में कोई इस चीज़ से गुजर रहा है ना, तो फिर इस व्यक्ति को मतलब अपना मन इस चीज़ से हटाना पड़ेगा एंड कोशिश करनी पड़ेगी कि भाई कोई भी ऐसी नेगेटिविटी आप दोनों के बीच ना आ जाए। देखो अगर हम देखते हैं यहाँ पे 8 ऑफ कप्स, तो बात यहाँ पे आ रही है मैजिशियन की। मतलब ये कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आ रहा है कि अगर ये अकेलापन सह रहे हैं या फिर आपके थ्रू कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तो बात यहाँ पे आ रही है कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को कोशिश करने की ज़रूरत है। द मैजिशियन मतलब कुछ ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत है ताकि आपका ध्यान इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए और ये आपको वो बता पाए जो अभी तक उन्होंने नहीं बता पाया, ठीक है। मतलब जो भी चीज़ें हैं कि क्यों, क्या, कैसे, वो सारे जवाब वो आपको दे सकते हैं। सेकंड कार्ड हमें मिला है द टॉवर, ठीक है। टॉवर के लिए हमें क्लैरिफिकेशन में आगे हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पे है 3 ऑफ सॉर्ड्स। 3 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। देखो अगर हम बात करते हैं द टॉवर की, तो सिचुएशन यहाँ पे काफ़ी क्लियर हो जाती है कि भाई किसी बात के कारण ना या तो आप दोनों के बीच गुस्सा बहुत बढ़ गया है, दर्द बहुत बढ़ गया है, किसी को लग रहा है कि मे बी कि क्यों ऐसा आप कर रहे हो, क्या आप इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हो, ठीक है। तो ये एक गलत फहमी का एहसास भी हो सकता है एंड इसकी वजह और इसका कारण या फिर इसका निष्कर्ष जो निकल रहा है वो है 3 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। अगर आप दोनों में से किसी को लग रहा है कि भाई कोई आप
कोई जो है वो शायद किसी से बात कर रहा है जिससे बात नहीं करनी चाहिए, या फिर आपके बजाय किसी और को अगर ये इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो चीज़ें यहाँ पे हमें ऐसी दिख रही है। हालांकि इसके पहले जो हमें कार्ड मिला वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब सब कुछ बढ़िया है तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हैं? एंड इसका जो यहाँ पे रीज़न आ गया है, आई थिंक यहाँ पे इस व्यक्ति को ना समझने की ज़रूरत है कि जो जी में आए वो करना सही नहीं है। तो अगर ये ऐसा कर रहे थे किसी कारण से भी, मैं तो कर सकता हूँ, मुझे कौन रोकेगा, मैं हूँ किंग ऑफ सॉर्ड्स, मैं किसी को भी पटा सकता हूँ या फिर किसी को भी मतलब अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकता हूँ, तो उसका नतीजा ये निकल के आ रहा है। तो या तो ये उनको होने वाली एक अनुभूति कि अगर ऐसा कुछ आप करोगे तो ये होगा, तो इससे पहले ऐसा कुछ हो जाए आप इस खुद को बचा लो, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड में मिला है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में, एंड क्लैरिफिकेशन के तौर पे हमें मिला है 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड जजमेंट। देखो जब हम बात करते हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स की, तो हम कह सकते हैं कि भाई इस व्यक्ति को ना लग रहा है कि अगर ये वेट करता रहेगा तो शायद कुछ नहीं बदलेगा। मतलब इस व्यक्ति को अब जल्द से जल्द एक्शन लेने की ज़रूरत है और आपके साथ कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। अब वो कम्युनिकेशन कैसा होगा इसका कोई आइडिया इनको नहीं है, बिकॉज शायद वो अगर आपसे सिर्फ बात करने जाए तो पता नहीं आपका रिस्पॉन्स क्या होगा। कहीं ना कहीं आपने शायद मन में ये ग्रह बना लिया है कि भाई ये मुझसे ऐसे ही बात करने वाले हैं, या फिर इनके मन में यही चल रहा है। तो इसके चलते ना अगर आप इनको देखोगे तो इनका मन भी वहीं पे अटक गया है और उनको नहीं पता कि एग्जैक्टली अब नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स में मिल गया है, एंड जो 2 कार्ड्स यहाँ पे आ गए हैं वो है पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को जो लग रहा है कि क्या किस्मत जो है वो इसको सपोर्ट कर रही है। तो कई बार ना मतलब किस्मत हमारे सामने ऐसे ऑप्शंस क्रिएट कर देती है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। वैसे यहाँ पे लग रहा है, बिकॉज ये अगर कोशिश कर भी ले या फिर कहे कि देखो मुझे तो आपको क्लैरिफिकेशन देना है, ये दे नहीं पाएंगे, या फिर जिस हालात में वो अटके हुए हैं आप उनका विश्वास नहीं कर पाओगे कि भाई तुम क्या सच में सिर्फ यही कहना चाहते थे। मतलब अगर हम बात करते सिर्फ विश्वास की, तो आपके मन में ढेरों सवाल आ सकते हैं जिनके जवाब शायद इनके पास फिलहाल नहीं होंगे। द सन रिवर्स में क्लैरिफिकेशन आ गया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, एंड यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि मेरे लिए बस आप ही इम्पोर्टेंट हो और कोई नहीं, बिकॉज जब मैंने देखा आपको हटा के तो मेरी ज़िंदगी मुझे अंधकार में जाती हुई दिखी। यानी कि इनकी खुशियाँ जो है वो आपसे कनेक्टेड है। तो छोटी छोटी खुशियाँ, जैसे हम कहते हैं ना कि किसी से बात कर ली या फिर फ्लर्ट कर लिया, तो वो खुशी नहीं होती, वो बस एक अट्रैक्शन होता है। लेकिन हम बात करते हैं आपकी तरफ तो खुशी आपसे मिलती है। तो अगर आप इनसे रूठ गए तो इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं हैं, ये उनको कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है। एंड जो फाइनल कार्ड है दी एम्परर रिवर्स में, यहाँ पे आ गया है 9 ऑफ कप्स, ठीक है। तो इनको एहसास हो रहा है कि अगर ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आपसे बातचीत नहीं करेंगे, तो कुछ और नहीं होगा बल्कि इनका खुद का दिल टूट जाएगा, ठीक है। एम्पायर बनने का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा खुश रहोगे। इस व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी बहुत है, ये मे बी बहुत अच्छी पोजीशन पे काम कर रहा है, बहुत सारे लोग इनसे कनेक्टेड है, लेकिन जब दिल की बात आती है तो ये सिर्फ आप ही के बारे में सोचते हैं। फिलहाल इनके मन में आई थिंक आप ही से कनेक्टेड चीज़ें घूम रही हैं। अगर हम करते हैं यहाँ पे इस ओरेकल से थोड़ी सी रीडिंग, देखते हैं हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। पहला कार्ड आ गया स्टॉप डाउटिंग। जो शंका इस मन में है ना, इस व्यक्ति के मन में, वो उसे निकालनी हटानी पड़ेगी। सेकंड जो है वो है यस यू कैन। यस यू कैन का मतलब है देखो अगर उसको आपकी तरफ पहुंचना है ना, उसे कोशिश करनी पड़ेगी। कब तक? सून, बहुत जल्द। तो उसे वेट करने की ज़रूरत नहीं है, जितना जल्दी वो आपकी तरफ बढ़ सकता है और चीज़ों को वो नए रूप दे सकता है, उसे देने की ज़रूरत है। यहाँ पे है द वर्ल्ड वॉन्ट टू सी यू। दुनिया आपको देखना चाहती है। अगर ये चुप रहेंगे तो शायद दुनिया आपको नहीं देख पाएगी, है ना। एंड यहाँ पे है जस्ट। देखो चाहे जो भी हो जाए, ये आपको किस तरह से ट्रीट करते हैं, आप इनको किस तरह से अभी जवाब दे रहे हो, अगर आप दोनों साथ में हो तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई जवाब तो मिल ही जाएगा। और ये वही कह रहे हैं कि हम दोनों को फाइनली एक नया सफ़र स्टार्ट करना होगा। बिकॉज़ गलतियाँ तो किसी से भी होती है, लेकिन फाइनली उस गलती का प्रायश्चित्त करना, गलती का एहसास होना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर इस चीज़ को मानते हैं, फील करते हैं, तो आपसे जुड़ना उनके लिए सबसे बेस्ट चीज़ हो सकती है। ये था अभी के लिए रीडिंग।